कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रोडक्ट बाबा फिर लाया हूँ आपके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो। गाइज आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लुक रिच। गाइज आप अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके और थोड़ा सा फैशन हैक को इस्तेमाल करके आप बहुत ही ज़्यादा रिच दिख सकते हैं। गाइज और हम जो भी बताना चाहें आप अच्छे तरीके से उसे फॉलो करिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बोनस टिप बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा रिच दिखेंगे। गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज हमारा नंबर 1 पे आता है डिस्ट्रेच जीन्स। गाइज हमें डिस्ट्रेच जीन्स नहीं लेने चाहिए। डिस्ट्रेच जीन्स का मतलब है डैमेज जीन्स। डैमेज जीन्स हमें नहीं लेना चाहिए। जो डैमेज जीन्स आते हैं 5-6 हज़ार रुपए के, उनका मटेरियल अलग रहता है, उनका फैब्रिक अलग रहता है और जो उनकी स्ट्रेचिंग रहती है वो अलग रहता है। और जो हमारा 1000-1500 रुपये का डिस्ट्रैक्ट जीन्स आता है या डैमेज जीन्स, उसका कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। उसकी ना फैब्रिक अच्छा रहता है, ना स्टिचिंग अच्छी रहती है, और उसको आप कंटिन्यू पहनते रहेंगे तो उसका बहुत ही जल्दी कलर भी फेड हो जाता है। गाइज हमें एक डिस्ट्रैक्ट जीन्स नहीं लेना है, एक नॉर्मल जीन्स लेना है। और नॉर्मल जीन्स लेना है, और जितने भी रिच लोग रहते हैं वो उतना ही नॉर्मल प्लेन क्लॉथ्स पहनते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा रिच और ग्लॉसी और क्लासी दिखते हैं। गाइज हमें नॉर्मल जीन्स ही लेना है। गाइज हमारा थर्ड आता है लॉन्ग लोगो टी शर्ट। हमें गाइज लॉन्ग लोगो टी शर्ट नहीं लेना है। जो टी शर्ट रहती है जिसमें एक कंपनियों के अपने लोगो रहते हैं बड़े बड़े से, वो आपको नहीं लेना। आप उनके एक एजेंट नहीं है कि आप उनके कपड़े पहन के पूरे मार्केट में आप उनकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करें। आपको ये नहीं लेना। आपको प्लेन टी शर्ट लेनी, जैसे कि आप मेरी देख रहे हैं, प्लेन है एकदम, कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये एक ब्रांडेड शर्ट है, और जितना भी ब्रांडेड रहेगा ना उसकी लेबलिंग कपड़ों के अंदर रहेगी, ना कि बाहर नहीं रहेगी। क्योंकि ब्रांडेड हमेशा अपनी कपड़ों की लेबलिंग कपड़ों के अंदर करता है, ना कि बाहर। आप गाइस देख सकते हैं इसमें कोई भी लोगो या कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक ब्रांडेड शर्ट है। गाइस आपको भी ऐसी शर्ट या टी शर्ट सर्च करनी है और आप भी गाइस वही लीजिए। गाइस हमारा थर्ड आता है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। गाइज हमें जाना चाहिए क्वालिटी की तरफ, नॉट फॉर क्वांटिटी। क्वालिटी का मीन्स ये है कि अगर हमारा 1500 में एक जीन्स आ रहा है और वहीं क्वांटिटी में 1500 के 2 जीन्स आ रहे हैं। गाइज आप वो जो एक जीन्स आ रहा है 1500 का, वो आप पहनेंगे तो वो गाइज आपके जो 2 जीन्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा आपको आउटफिट में अच्छे तरीके से वर्क करेगा, और वो गाइज उससे ज़्यादा चलेगा। और जो क्वांटिटी में आता है, जैसे 2 जीन्स आ रहे हैं, वो गाइज बहुत ही डैमेज होंगे, उसका कपड़ा अच्छा नहीं होगा, और वो गाइज बहुत ही जल्दी कलर उसका फेड हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए, नॉट फॉर क्वांटिटी। गाइज हमारा फोर्थ आता है रिच वॉच। हमें एक रिच वॉच पहननी चाहिए। आप अपने पैसे हैं जो इन्वेस्ट करिए एक अच्छी ब्रांडेड वॉच की तरफ, जैसे कि ये रिच वॉच खरीदिए। गाइज जैसे कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि गाइज अगर ये इतनी महंगी वॉच पहना है तो इससे ये भी आप भले ही 100-200 वाली टी शर्ट या शर्ट भी पहनेंगे ना। गाइज उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो समझेंगे कि जब ये इतनी महंगी वॉच पहना है तो उसकी टी शर्ट भी एक ब्रांडेड होगी। गाइज आप अपने पैसे एक वॉच की तरफ, अच्छी वॉच की तरफ जरूर इन्वेस्ट करें। गाइज हमारा फिफ्थ आता है फर्स्ट कॉपी क्लॉथ। गाइज हमें फर्स्ट कॉपी क्लॉथ नहीं खरीदना चाहिए। जो फर्स्ट कॉपी क्लॉथ होते हैं उसका मीन ये है, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उनका मतलब उनकी डुप्लीकेट चीज़ें बनती है। जैसे कि ये शर्ट है, इसका भी डुप्लीकेट मिलेगा, इसका लेकिन फैब्रिक अलग होगा, इसकी स्टिचिंग अलग होगी, इसका मटेरियल अलग होगा, और जो डुप्लीकेट होगा उसका मटेरियल अलग होगा, वो बहुत ही बकवास होगा। गाइज हमें फर्स्ट कॉपी क्लॉथ नहीं खरीदना चाहिए। और गाइज
जैसे कि जो फर्स्ट कॉपी क्लॉथ होते हैं वो बहुत ही डैमेज होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं। जैसे कि आप ये शर्ट देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी शर्ट है। अगर इसी को अगर फर्स्ट कॉपी में कॉपी किया जाए तो ये दिखेगी इसी के जैसे, लेकिन उसका बहुत ही जल्दी कलर फेड हो जाएगा। आप एक दो बार बस उसे वॉश करेंगे और बहुत ही जल्दी उसका कलर फेड हो जाएगा। सो गाइज हमें फर्स्ट कॉपी क्लॉथ नहीं खरीदना है। सो गाइज ये रही आज की हमारी 5 टिप और आप सबके लिए कुछ 3-4 बोनस टिप। सो गाइस हमारा 6th आता है, कट योर हेयर एवरी 20 to 25 डे बिटवीन। हमें अपने जो हेयर कट है वो हमें 20 से 25 दिन के बीच में कटाना चाहिए। सो गाइस जिससे आप देख सकते जो ये हेयर रहते हैं, अनवांटेड हेयर नहीं आ पाते यहाँ जो आपके हेयर है बहुत ही अच्छे रहेंगे, इधर उधर नहीं आएंगे। सो गाइज ये आपको बहुत ही अच्छे ग्लॉसी एंड क्लासी लुक देगा। सो गाइज हमारा नंबर 7th आता है, मेंटेन योर बियर्ड एवरी वीक। सो गाइज अगर आपकी बियर्ड है तो हर वीक आप उसे मेंटेन करिए, अच्छे से रखिए। अगर आपकी गाइज बियर्ड नहीं आती, आपकी थोड़े से बाल यहाँ थोड़े से यहाँ थोड़े से यहाँ, उसको हम पेची बियर्ड बोलते हैं, अगर वो आती है सो गाइज आप क्लीन शेप में बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी एंड क्लासी दिखेंगे। जैसे कि गाइज मेरी भी पेची बियर्ड आती है, इसलिए मैं हमेशा क्लीन शेप में रहता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं कितना क्लासी एंड ग्लॉसी दिखता हूँ। सो गाइज हमें पेची बियर्ड आए तो आप क्लीन शेप में ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। हमारा नंबर 8 आता है, यूज गुड क्वालिटी हेयर वैक्स। हमें एक अच्छा क्वालिटी का एक हेयर वैक्स इस्तेमाल करना चाहिए। सो गाइस जिससे हमारे वॉल्यूम अपने हेयर का बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड ग्लॉसी दिखते हैं हमारे हेयर्स, और जिससे ये सामने वाले को दिखता है ये बहुत ही ज़्यादा रिच है। सो गाइज मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा ये अर्बन गबरू का 0 to Infinity हेयर वैक्स। ये गाइस बहुत ही अच्छा वैक्स है, ये हमारे अर्बन गबरू भाई का, लक्ष्य भाई का प्रोडक्ट है। मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, भले इसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूंगा। और गाइस आप जो भी कपड़े लें एकदम प्लेन लें, क्योंकि प्लेन कपड़े बड़े से बड़ा रिच भी हो वो भी प्लेन कपड़े ही पहनता है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा रिच एंड क्लासी एंड ग्लॉसी दिखेंगे। सो ये रही आज की एक और न्यू वीडियो। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कैसी लगे आप नीचे मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, वंदे मातरम।